नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और आपको बता रहा हूं कि इस वक्त बिहार की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल बीजेपी आज जो है सड़कों पर उतर रही है, गांव-गांव जाएगी और किसान पंचायत लगाएगी। दरअसल बीजेपी आज इसकी शुरुआत कर रही है बिहार में और तमाम 38 जिलों में उसकी प्लानिंग है कि वो किसानों के बीच जाएंगे और किसानों को समझाएंगे कि विपक्ष उन्हें बरगला रहा है, विपक्ष उन्हें जो है किसान बिल पर भड़का रहा है। ये तमाम प्लानिंग है बीजेपी की। इस बीच आरजेडी ने बड़ा हमला बोल दिया है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के इस कार्यक्रम के ऊपर, और कहा है आरजेडी ने कि बीजेपी ने देर कर दी है, बीजेपी किसान विरोधी है। अब ये किसानों को समझा के क्या करेंगे, आइए पहले सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है वो क्या कह रहे हैं। केंद्र सरकार का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ गया है। केंद्र सरकार किसान विरोधी है, देश का किसान बदहाल है, बेहाल है, सड़कों पर है और ये चौपाल लगाएंगे। बीजेपी किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, ये सबको पता है। अब तो ये दिख रहा है, अब बहुत देर कर दी। अब किसानों के पास बीजेपी जा करके उनको चाहे जितना मनाने का प्रयास कर ले, लेकिन बिहार और देश के किसानों ने ठाना है और ये केंद्र सरकार को हटाना है और इनका किसान विरोधी जो चेहरा है, जो नीति है, उसके खिलाफ ये आंदोलन रंग लाएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के सामने। किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अब उनके समझाने से किसानों को समझने वाले किसान भाई नहीं है। किसान विरोधी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, जुल्म ढा रही है। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बीजेपी ने किसानों का भरोसा खो दिया है। दरअसल किसान बिल पर जिस तरह से देश के अंदर खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों के जो किसान हैं उन्होंने जो मोर्चा खोला है केंद्र सरकार के खिलाफ, अब उस पर आरजेडी हमलावर है, लगातार हमला बोल रही है। और बीजेपी जो बिहार बीजेपी की इकाई है आज से एक नया अभियान शुरू करने जा रही है और किसानों के बीच जाकर पंचायत लगाकर उन्हें बताएगी, समझाएगी कि उनका जो किसान बिल उनके हित में है, किसान बिल पर उन्हें बरगलाया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये तमाम बातें हैं। कल दरअसल जो संजय जायसवाल जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जानकारी देते हुए तमाम बताया था कि बीजेपी जो है अलग अलग शहरों में, देश के जो अलग अलग 700 शहरों में जगहों पर कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो बिहार के अंदर भी जो है कृषि बिल को लेकर बिहार के किसान और आम नागरिक को जागरूक करने के लिए बीजेपी ने मोर्चा खोला है। संजय जायसवाल ने बताया कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को यह बताने का काम करेंगे कि इस कानून से किसानों का न सिर्फ आय में वृद्धि होगी बल्कि किसान कहीं भी अपनी फसल ज्यादा दाम पर बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। संजय जायसवाल ने यह भी कहा था कि बिचौलियों और कुछ असामाजिक तत्व जो किसान आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं, उनके जरिए यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन चली जाएगी और मंडी भी बंद हो जाएगी। तो आप बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा था, ये भी सुन लीजिए आप। कोर्ट नहीं, हमें हाईकोर्ट की आज्ञा मिले, केंद्र सरकार में वह भी खुशी खुशी तैयार हो गए कि चलिए ये सारी प्रावधान है। अब यह अलग बात है कि कौन किसान हाईकोर्ट जाएगा, यह समझ से परे है। यह जो एसडीएम का कानून इसलिए लगाया गया कि अगर किसी किसान को नाइंसाफी लगे तो वह अपने एसडीएम के यहाँ जाके इंसाफ मांग सके। पर कुछ दिनों से इस तरह से कुछ लोगों का प्रदर्शन हो रहा, लग रहा है जैसे कि पूरे भारत के किसानों के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह तय किया है कि हम इन तीनों बिलों के समर्थन में पूरे बिहार में रैलियां करेंगे और 38 जिलों में हम बड़ी किसानों की रैली या किसान सम्मेलन के रूप में 38 स्थानों पर करेंगे और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल लगाएंगे और जनता को यह समझाएंगे कि क्या बिल है, क्यों इस तरह से केवल पंजाब के ही, हरियाणा इलाके के ही किसान ज्यादा क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझाने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। बिहार में बिचौलियों की प्रथा पहले ही से समाप्त हो चुकी है, पर
पंजाब में आज भी बिचौलियों की प्रथा है। आढ़तिया जो होते हैं वो किसान मंडी में एक बार अनाज जो दे के चला जाता है तो वही आढ़तिया ही है जो होलसेलर को बेचते हैं। फिर होलसेलर्स जो है वो राइस मिल्स को बेच देते हैं, राइस मिल्स जो है वो सब होलसेलर्स को देते हैं और उसके बाद वह अनाज जो है वह जनता के पास जाता है। और इस पूरे रास्ते में पंजाब सरकार 6,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेती है। यह सारा पैसा कोई अलग से नहीं लिया जाता है, यह केंद्र सरकार के और की योजनाओं से पंजाब सरकार टैक्स वसूलने का काम करती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा ऐतराज वही लोग कर रहे हैं कि बिचौलियों की प्रथा क्यों बंद हो, किसान सीधे अपना सामान क्यों नहीं बेच सकता हो। इसका सबसे ज्यादा विरोध वहीं मिल रहा है जहां पे बिचौलिया की प्रथा। तो सुना आपने कि बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। तो अब बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के इस अभियान पर आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है और आरजेडी ने कहा है कि आपने देर कर दी है, आप किसानों के हितैषी नहीं है, आपको किसानों के हक में बात करने का हक नहीं है आपको किसानों के प्रति। तो ये तमाम बातें जो है आरजेडी कर रही है। तो अब बिहार की सियासत में आज देखने को मिलेगा, एक तरफ बीजेपी जो है अब किसान पंचायत लगाएगी और उस तरफ और वही दूसरी तरफ आरजेडी उसके खिलाफ मोर्चा खोलेगी। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।